वज़ीर आज़म का क्लाइमेट और ज़राई इमरजेंसी का ऐलान, कहा मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाक फौज के दलेर अफसर मेजर अदनान असलम ने खवारिज से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। मेजर अदनान के वालिद का हौसला बुलंद था। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि चीन का दौरा कामयाब रहा। दौरे के दौरान बिजनेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई मुफीद और मौसर रही। तरक्याती मनसूबों में ताख़ीर और सुस्त रवि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें दहशत गर्दी के फितने को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुल्तान के बाद जलालपुर पीरवाला पहुंच गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुल्तान और जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया। फ़ज़ाई मुआयने के दौरान उन्होंने सैलाब से होने वाले नुकसानात और रेस्क्यू सरगर्मियों का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जलालपुर पीरवाला में मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और रिलीफ के इक़दामात का जायजा लिया। कराची में बारिश, थडो डैम भरने और लठ नदी में तूफानी के बाद मलीर और लियारी नदियां बिफर गईं। सैलाबी पानी स्कीम 33 के रिहायशी इलाकों में दाखिल। जमाली पुल के करीब मोटरवे M9 सैलाबी पानी से भर गया। लियारी नदी में तूफानी, करीबी आबादियों में पानी दाखिल। शफीक कॉलोनी, FB एरिया, सोराबकोट में कई फीट पानी जमा। नशर बस्ती, मच्छर कॉलोनी, ईसा नगरी में घरों में पानी दाखिल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतादिद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। लासीपाड़ा से 15 बच्चे, 4 खवातीन और बुजुर्ग शहरी रेस्क्यू। शहबाज गोट में 9 बच्चों समेत 12 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पाक फौज और रेस्क्यू 1122 का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का मूसलाधार बारिश के दौरान शाहरा भुट्टो का दौरा। सूबाई वज़रा और चीफ सेक्रेटरी के हमरा मली नदी की सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आला ने कहा कि KMC, PDMA, रेस्क्यू 1122, वाटर बोर्ड और पुलिस मुतहर्रिक हैं। कयूमाबाद और कोरंगी कॉजवे की निकासी आब इंतजामात का वज़ीर आला का मुआयना। कोरंगी कॉजवे मली नदी के अखराज के बाद क्लियर करने की हिदायत। शहरियों को मुसलसल आगाह रखा जाए ताकि वो बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकें। कराची में बारिश से 4 अमवात हुई। सैलाब के हवाले से हमारी तैयारी पूरी है। उम्मीद है 6 लाख क्यूसेक से ज़्यादा सैलाबी पानी नहीं आएगा। 9 लाख से ज़ायद सैलाबी पानी की तैयारी कर रखी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शहर क़ैद के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लियारी नदी में पानी का दबाव ज़्यादा है। पूरे सिंध में बारिशें हो रही हैं। इस बार हमारी पूरी इंतज़ामिया फील्ड में मौजूद रही। कराची में तूफानी बारिशों के बाद पाक फौज का इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुख्तलिफ इलाकों में फंसे शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पाक फौज, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारे पानी की निकासी में मसरूफ। ट्रैफिक की बहाली के लिए फौजी दस्ते अवाम की मदद में सरगर्म। मुतासरीन का पाक फौज के बर वक्त रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर इजहार तशक्कुर। कराची के मगरिब में बारिश बरसाने वाला सिस्टम 50 किलोमीटर दूर मौजूद। आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश के अस्पास मुतवक्के हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक डिप्रेशन कमज़ोर होकर वेल मार्क एरिया में तब्दील होने का इम्कान है। बारिश का सिस्टम जुमेरात को बहरा अरब की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। सिस्टम मुंतकिली के बाद कराची में बारिशों की शिद्दत में कमी वाक़ई होगी। सिर्फ हल्की बारिश और बूंदाबांदी के इम्कानात बरकरार रहेंगे। आज शाम और रात के औकात में बाज़ इलाकों में तेज़ बारिश के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। गवर्नर सिंध का खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबता। कराची में सैलाबी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। अरकान असम्बली अवाम की मदद के लिए मैदान में रहें। गवर्नर सिंध ने कहा कि मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ की जाएँ। राशन, पानी और ज़रूरी अशिया फौरी फराहम की जाएँ। हुकूमत अवाम के साथ है, हर मुमकिन रिलीफ दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी पुलिस की इत्तला पर रेवी का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। मली नदी में फंसे 2 ड्राइवर्स को कश्ती की मदद से बाहिफाजत निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों ड्राइवर ज़ेरे तामीर कोरंगी क्रॉसिंग पुल के करीब टैंकर में सो रहे थे। सुबह आंख खुलते ही पानी का तेज बहाव देखकर पुलिस को इत्तला दी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जिला इंतजामिया का अमला भी मौजूद था। कोरंगी नदी और कोरंगी कॉजवे नदी पर पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है।
कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रेस्क्यू 1112 की हंगामी कार्रवाइयां जारी। सूबे भर में 500 से जायद शहरी बर वक्त रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल। सूबाई वजीर बहाली की हिदायत पर रेस्क्यू टीमें दिन रात इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। कराची, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद, हैदराबाद, जामशोर और मटियारी के मुतासरा इलाकों से दर्जनों अफराद निकाले गए। रेस्क्यू 1112 की टीमें मुसलसल हाई अलर्ट पर। सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद जारी है। सिंध हुकूमत की शाहराह भुट्टो के डूब जाने की खबरों की सख्ती से तरदीद। शाहराह भुट्टो मुकम्मल तौर पर फाल है और ट्रैफिक रवां दवा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद, शाहराहों पर मामूली ऊंच नीच फितरी अमल है, निशानदही पर मरम्मत कर दी जाती है। सादिया जावेद ने शाहराह भुट्टो पर अपने सफर की वीडियो शेयर कर दी। कहा, शहर की मजमूई सूरत हाल बेहतर है और बारिश के बावजूद मरकजी सड़कें क्लियर हैं। शहर को सांप की तरह डसने वाले हमेशा रोते ही रहेंगे। मुल्तान की सूरत हाल तशवीशनाक। अगले 3 दिन का बड़ा चैलेंज जनूबी पंजाब है। जलालपुर पीरवाला 3 दरियाओं के पानी से मुतासर, रिहायशी इलाके मजीद खतरे में हैं। DGPDMA इरफान अली काठिया का कहना है कि 175 से ज्यादा रेस्क्यू बोट्स काम कर रही हैं। इनखला से गुरेज एक बड़ा चैलेंज। पानी की सतह में बतदरीज कमी। सियालकोट, गुजरांवाला, वजीराबाद में पानी का उतरना शुरू हो गया है। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। PGMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 2,30,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सुलेमान की पर दरियाए सतलुज में बहाव 1,37,000 क्यूसेक। ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब के मुख्तलिफ मकामात पर भी पानी का बहाव खतरनाक हद तक बुलंद। पंजनद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 4,75,000 क्यूसेक है। हुकूमत पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन हासिल कर लिया। जदीद ड्रोन 200 किलो वजनी फर्द को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर सकता है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए जदीद एयरलिफ्ट ड्रोन मुल्तान भिजवाने की हिदायत कर दी। लाहौर में सिविल डिफेंस ने ड्रोन की कामयाब टेस्ट फ्लाइट्स मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान में पहली बार इमरजेंसी एयरलिफ्ट ड्रोन सर्विस का आगाज किया गया है। सिविल डिफेंस से रेजिलियंस कोर को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके सैयदपुर में 8 अफराद सैलाबी पानी में डूब गए। एक बच्चे की लाश मिली। 2 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। 5 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। लोधरा में हिफाजती बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। सैलाब में फंसे 3 लड़कों को रेस्क्यू कर लिया गया। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावलपुर के 98 मवाजियात मुतासर। दरियाए चनाब का सैलाबी रेला जलालपुर पीरवाला में तबाही मचाता आगे बढ़ रहा है। जलालपुर पीरवाला शहर को सैलाब से बदस्तूर खतरा लाहक। मुल्तान, मियांवाली, रावलपिंडी रेलवे सेक्शन पर ट्रैक मुतासर होने से ट्रेनों की आमदोरफ्त बंद। थल एक्सप्रेस और मेहर एक्सप्रेस ताहुक्म सानी मुअत्तल। तर्जुमान रेलवे का कहना है कि ट्रैक की बहाली तक ट्रेनें नहीं चल सकेंगी। सिंध भर में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस जारी। कराची में बारिशों के बाद सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि लियारी और मली नदी में तुगयानी नशेबी इलाकों में मुश्किलात हैं। सिंध में 1,40,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। दरियाए सिंध में मुख्तलिफ मकामात पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,02,000 क्यूसेक है। वजीर दिफा का शहीद मेजर अदनान असलम को खराज अकीदत। पाक फौज ने एक और बहादुर बेटा वतन पर कुर्बान किया। ख्वाजा आसिफ ने एक बयान में कहा कि 5 में से 3 दहशतगर्द अफगान, 2 का ताल्लुक कलअदम TTP से था। अफगान हमारी धरती पर रोजी कमा रही हैं। हमने जिनके लिए 2 तवील जंगें लड़ी, अपना अमन और अपनी मईशत तबाह कर ली, आज वो हमारे बच्चों के खून से होली खेल रहे हैं। दुनिया की तारीख में ऐसी मोहसिन खुशी कभी नहीं देखी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का मरी के तालीमी इदारों का दौरा। आर्मी, पब्लिक स्कूल, कन्वेंट, ड्रेसेस एंड मैरी,
प्रेजेंटेशन, कन्वेंट के तलबा से मुलाकात, DGISPR से तलबा का मालूमाती सवालों जवाब। तलबा ने कहा पाक फौज कौम का फ़ख्र है, दिफाए वतन पर फ़ख्र है, झूठे प्रोपेगेंडे से बचना और सच को पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। असातिज़ा ने कहा नौजवान नस्ल मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करे। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुबश्शिर हसन चिश्ती ने जारी की। अदालत का अली अमीन गंडापुर को 17 सितंबर को पेश करने का हुक्म। शराब और असलहा बरामदगी केस की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत हुई। वकील की वारंट मंसूख की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत का वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखने का हुक्म। केस की आइंदा समाअत 17 सितंबर मुकर्रर कर दी गई। अमेरिकी सदर का इसराइली इक़दाम से इजहार लाताल्लुकी। कतर पर हमले का फैसला मेरा नहीं नेतन्याहू का था। कतर पर एक तरफा बमबारी इसराइल या अमेरिका के मकासद को आगे नहीं बढ़ाती। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा कतर अमेरिका का करीबी इत्तेहादी और खुद मुख्तार मुल्क है। कहा वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को दिफाई मुआहदे की हिदायत दे दी। कतर अमन कायम करने की कोशिशों में अमेरिका के साथ खड़ा है। अमेरिका का कतरी हुकाम को इसराइली हमले की पेशगी इत्तला देने का दावा। कतर की तरदीद। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि कतरी हुकाम को दोहा में होने वाले इसराइली हमले के बारे में आगाह कर दिया था। बदकिस्मती से इसराइली हदफ कतर के दारुल-हुकूमत दोहा के एक इलाके में मौजूद था। हमास का खात्मा एक अहम हदफ है। कतरी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने व्हाइट हाउस के बयान की तरदीद कर दी। कहा अमरीकी हुकाम की जानिब से मौसूल होने वाली फ़ोन कॉल इसराइली हमले के दौरान की गई थी। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 6 अफगान तारिकीन वतन हलाक। ईरानी सरहद अबूर करने की कोशिश पर अफगानों पर गोलियां चली। ईरानी फोर्सेस ने सूबा सिस्तान में 40 अफगानियों को हिरासत में ले लिया। तकरीबन 120 अफगान तारिकीन वतन पर फायरिंग की गई। खवातीन और बच्चे भी शामिल। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हालविश की रिपोर्ट में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ किया गया है। गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग पर दुनिया भर में सख्त कवानीन नाफिज हैं। एशिया कप 2025 के इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान के 189 रन के हदफ के ताक़ुब में हांगकांग की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 94 रन बना सकी। अबुधाबी में खेले गए मैच में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने हांगकांग के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। अफगानिस्तान के सिद्दीकुल्ला और अजमतुल्ला का लाठी चार्ज। सिद्दीकुल्ला 73, अजमतुल्ला ने 21 गेंदों पर 53 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में हांगकांग की बैटिंग लाइन जमकर ना खेल सकी और मुकर्ररा 20 ओवर्स में सिर्फ 9 विकेटों पर 94 रन ही बना सकी।